वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लेक्चर 22 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, इसकी बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है ये देखेंगे विथ कोडिंग एग्जाम्पल। नाउ देखो, सबसे पहले जब हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास में क्या होता था कि हम जो भी कंडीशन देते थे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारे पास में आउटपुट प्रिंट होता था, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारे पास में कुछ भी आउटपुट नहीं आता था। और ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि हमें दोनों कंडीशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो भी कुछ आउटपुट आना चाहिए और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी हमें कुछ होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ऐसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो हम एलिजिबल होने चाहिए वोटिंग के लिए। लेकिन इफ अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मेरी एज लेस देन 18 है तो भी तो मुझे कुछ प्रिंट कराना चाहिए कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ वोटिंग करने के लिए। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल के आता है इफ एल्स कंडीशन। अब इफ एल्स कंडीशन को लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे हमने इफ कंडीशन को यूज़ किया था वैसे ही हम सबसे पहले इफ लिखेंगे, देन हम हमारी कंडीशन लिखते हैं और फिर हम हमारा स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। बट अब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास में आता है एल्स वाला पार्ट। मतलब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लिखेंगे एल्स लगा के, एल्स के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट देंगे वो हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इफ एल्स कंडीशन वर्क करती है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स कंडीशन के बेसिस पर दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नाउ अगर हम इस चीज़ को कोडिंग एग्जांपल से देखें, सबसे पहले हम हमारा वही प्रोग्राम लिखते हैं जो हमने इफ कंडीशन में लगाया था कि अगर हमारी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। बट इस बार हम देखेंगे कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो भी हमारे पास में कोई स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं एक एज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, देन मैं printf की हेल्प से हमारे वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। इंटर दी एज। नाउ scanf की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, scanf %d %age। नाउ अब हम हमारी जो कंडीशन है वो लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ़ अगर मेरी एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होती है तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, printf एलिजिबल टू वोट। बट यहाँ तक तो हमने इफ कंडीशन में देख लिया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो हम क्या लिखेंगे? एल्स वाला पार्ट हम लिखेंगे और उसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट देंगे वो हमारे पास में प्रिंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास में प्रिंट होगा। अगर हम इसे कंपाइल करके रन करके देखें तो हमारे पास में देखो आउटपुट में क्या आएगा। सबसे पहले यूज़र को हमें एक इनपुट वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 20, तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आया? एलिजिबल टू वोट। ये हमारे पास में आउटपुट आया है। अब अगर हम कंडीशन फॉल्स दे के देखते हैं एक बार कि अगर मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है, मेरी एज लेस देन 18 होती है, सपोज मेरी एज 15 है जो कि लेस देन 18 है, तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आ जाएगा? नॉट एलिजिबल टू वोट। इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन होती है कि या तो मेरी स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो और अगर फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं। हम एक और कोडिंग एग्जाम्पल की अगर बात करें कि हमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर निकालना है कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज़ देखने के लिए हम सबसे पहले हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं। देन हम सबसे पहले एक नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसके लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ कि इंटर दी नम। नाउ अब हम scanf की हेल्प से हमारे जो नम की वैल्यू है वो यूज़र से प्रिंट करा लेंगे, %d %num। नाउ अब हम हमारी कंडीशन लगाएंगे कि हम चेक करेंगे कि अगर इफ़ मेरे जो नम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो मेरे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए? printf
नंबर इज पॉजिटिव, ये मेरे पास में आउटपुट आ जाना चाहिए। बट अब अगर हमारे पास में कंडीशन फॉल्स है तो हम लिखेंगे एल्स, देन हम हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, प्रिंटफ हम लिख देंगे कि नंबर इज नेगेटिव। नाउ अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमारा जो नंबर है वो लेस देन 0 होता है तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए कि नंबर इज नेगेटिव। सपोज मैंने यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव। वहीं अगर हम इसे एक बार और रन करके देखें तो हमारे पास में सपोज मैं यहाँ पे नंबर क्या देता हूँ, इस बार मैं -5 देता हूँ तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव। और अगर मैं इसको 0 दे के देखूँ, एक बार मैं यहाँ पे 0 यूज़ करूँ तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास आएगा नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है कि मेरा नंबर या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के। तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जानी चाहिए और नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 0 से लेस देन है, मतलब माइनस में है, तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आना चाहिए कि नंबर जो है हमारा वो नेगेटिव है। या हम यहाँ पे तो हम जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे हम हमारी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, वही हमारे आउटपुट में प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करते हैं। नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने देख लिया है कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और ट्रू और फॉल्स के केसेस को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू आता है तो हम कुछ आउटपुट दे सकते हैं, फॉल्स आता है तो हम कुछ आउटपुट दे सकते हैं। इसके अलावा हमने रियल लाइफ प्रोग्राम्स की भी बात की है, जो हमने कोडिंग एग्जाम्पल्स देखे हैं उनकी बात की है। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लेडर इफ एल्स। मतलब सपोज हमारे पास में अगर कोई मल्टीपल कंडीशंस होती है जिनके बेसिस पे हमें चेक करना होता है तो हम वहाँ पे लेडर इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन थी कि या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो हमने इफ एल्स का यूज़ कर लिया था। लेकिन हमारे पास में कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना होता है तो हमारे पास में ग्रेड्स अगर देनी होते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 19 है तो A+I, फिर अगर मार्क्स ग्रेटर देन 18 और लेस देन 90 है तो B आ जाए, अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 17 और लेस देन 80 है तो C आ जाए, या फिर हम एल्स पार्ट में फेल लिख देते हैं कि ये स्टूडेंट फेल हो चुका है अगर इसके मार्क्स लेस देन 33 आते हैं। तो इस तरह की जब मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास में आती है वहाँ पे हम लेडर इफ का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ले सकें। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।